मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सेवा के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का कीचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का कीचड़ा शुरू होता है। यह विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है। फिर बाप की याद भूल जाती है, सेवा नहीं कर सकते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं सर्व शास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर है, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही है नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी है आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है, उसको राम राज्य कहते हैं। तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है, वहां सुख है। बाप आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा न सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देहाभिमान में कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे।
गीत भी बड़ा अच्छा है, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका वह ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी है पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए यह तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है और वह कब आएगा। फिर बाबा म्हणता है कि दुनिया वाले भी पुकारते हैं और बच्चों ने भी पुकारा है, लेकिन अब हमारी पुकार खत्म हो गई है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये हमारी पुकार थी। हम बुलाते थे बाबा को, अलग अलग नाम से बुलाते थे, हमारी समझ के हिसाब से बुलाते थे। जो हमको बताया गया शास्त्र में, पंडितों ने बताया, आचार्यों ने बताया, यहाँ के गुरुओं ने बताया, उस हिसाब से हमारी जो समझ बनी थी, उस हिसाब से हम उसको बुलाते थे। एक तरफ तो बुलाते थे कि तू आ, तुझसे मिलना है, तेरी बातें सुननी है। भक्तपन बोलवतात, आपण पण बोलवलेलं आहे। हमें तो अब बाबा मिल गया है, बाबा हमारा हो गया है और उसकी बातें हम सुन रहे हैं। और वो बातें सुन करके हम अपने आप को सिखाते हैं, समझाते हैं। बाबा ट्रेनिंग देता है, उस ट्रेनिंग को हम स्वीकार रहे हैं सुख और शांति के लिए। सतयुग में जाना है, ये ज्ञान की बातों को समझकर, ज्ञान की बातों की धारणा करके सतयुग में जाना है, जहां सुख ही सुख है। और उस सुख में सब कुछ है, शांति है, प्यार है, आनंद है, वो सब कुछ है। उसका अनुभव करना है सतयुग में जाकर। दुनिया वाले बुलाते हैं भगवान को, जो उनके नहीं बनते हैं, बाबा के नहीं बनते हैं, अपने में परिवर्तन नहीं करते हैं। संस्कार जो द्वापर वाले हैं, कलयुग वाले हैं, वही रहते हैं। तो बाबा म्हणताय की त्यांना मग मी शांती देशामध्ये पाठवतो, तिथं ते शांतीमध्ये राहतील। हम बाबा के बच्चे ये सारा ज्ञान अपने अंदर धारण करके, उस आधार से हमारी ये इच्छा होती है कि अब हम दूसरों को भी ये बातें समझाएं। तो ये देवता बनाने की सेवा है और इसका हमें शौक होना चाहिए। हमें सारी बातें बाबा की समझ में आ गई है। दुनिया वाले सिर्फ पुकारते रहते हैं, कोणाला बोलवता है, तो कधी येणार आहे, येऊन काय करणार आहे, असं तो ज्ञान देईल रोज। त्यांच्या कल्पनेच्या बाहेरचे, स्वप्नात सुद्धा नाही। आपल्या पण स्वप्नात नव्हते या गोष्टी कि भगवान की बातें हम सुनेंगे डायरेक्ट। ये मुरली भगवान की है, शिव भगवान उवाच है, ये भगवान के महावाक्य है। भगवान को हम पतित पावन कहते हैं। ऊपर वाला जो है एक पिता परमात्मा है, जो सबका पिता है, सभी धर्म वालों के, सभी आत्माओं का वो पिता है। और वो आकर हमें ये सारी बातें समझाकर पतित से पावन बनने का रास्ता हमारे लिए खोल देता है। इस तरीके से वो पतित पावन है कि वो आता है, हमें समझाता है पवित्र हम कैसे बन सकते हैं, और उस हिसाब से हम चलते हैं, हमारे अंदर धारणाएं होती है और हम पावन बन जाते हैं। तो ये समझाना, ट्रेनिंग देना, मार्गदर्शन करना, ये भगवान का कार्य है। और भगवान आकर हमारे लिए ये सेवा करता है और इसलिए उसको पतित पावन कहा जाता है। पण त्यांना परिचय नाहीये। बाबा म्हणताय की तुम्ही त्यांना विचारा की तुम्ही पुकारताय की हे पतित पावन, तर तुम्ही कोणाला पुकारताय नेमकं? नेमकं कोण आहे पतितांना पावन बनवणारा? कोण बनवू शकतो पतितांना पावन? जो स्वतः जन्म मृत्यूच्या चक्करमध्ये नाहीये, जो स्वतः
कधीही देहभानामध्ये येत नाही. कारण पतित बनणं याचा अर्थच आहे देहभान. देहभानामध्ये येऊनच मग आपल्यामध्ये बाकीचे विकार येत जातात. तो फिर जो देह में नहीं आएगा, जिसका स्वयं का देह नहीं होगा, वही हमें पावन बना सकता है. तर मग त्यामुळे आपण श्रीकृष्णालाही म्हणू शकत नाही पतित पावन, कारण तो देहधारी आहे. जन्म आहे, मृत्यू आहे. तसंच ब्रह्मा विष्णू शंकरला पण म्हणू शकत नाही. पण एक निराकार परमपिता परमात्मा शिवबाबाच असा आहे की जो देहाच्या बंधनामध्ये कधीही अटकत नाही. इथे येतो संगमयुगामध्ये तर फक्त ज्ञान देण्यासाठी आणि निघून जातो त्याचं काम संपल्यावर. सब बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं. उसको वो कहता है कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ. 5000 साल के बाद हम उससे मिलते हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करता है हमसे. हमारे प्यार के कारण उसका धाम छोड़कर इधर आता है, लेकिन फिर भी आने के बाद भी वो मोह में नहीं फंसता है. वो अपना काम करके निकल जाता है. इसलिए वो बंधन में नहीं है किसी भी तरीके के. और जो खुद बंधन में नहीं है, जो खुद बंधन में नहीं फंसता है, वही हमें निकाल सकता है. तर बाबा म्हणतात ये सारी अभी तुम्हारी बुद्धी विशाल हो गई है. आपल्याला आता सगळं माहिती झालेलं आहे, तीक्ष्ण बुद्धी झालेली आहे. हे जे सत्य ज्ञान प्राप्त करतोय आपण, त्यामुळे आपली बुद्धी विशाल, सगळं माहित झालेलं आहे आपल्याला. पूर्ण हा जो पिक्चर चाललेला आहे या सृष्टीवरती 5000 वर्षाचा, त्याची सगळी कहाणी आता आपल्याला माहिती झालेली आहे. तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि अब विशाल हो गई है. अब इन बातों पर तुम्हारा मंथन, चिंतन, मनन चलता रहना चाहिए. अंदर ही अंदर ये बातें चलती रहनी चाहिए. तो तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी, आत्मा की ताकत बढ़ जाएगी. और फिर आत्मा की ताकत बढ़ेगी तो ये सारी बातें धारण हो जाएगी. पहले चिंतन चलना चाहिए, स्व अध्ययन चलना चाहिए. मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, और अब मुझे क्या करना है, ये चिंतन चलता रहना चाहिए. तो फिर ये सारी बातें, उस पर विचार चलना चाहिए, और उस आधार से फिर हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है. और दिव्यता आने से, बुद्धि में दिव्यता आना मतलब इन बातों की धारणा हो जाना. और जो धारणा के आधार से बाबा म्हणता है फिर दूसरों की बहुत अच्छी सेवा आप कर सकते हो. तो आप खुद को भी, अपने आप को देवता बनाने का शौक रखना है, और दूसरों को भी देवता बनाने का इंटरेस्ट हमें होना चाहिए. तो दूसरों को भी ये रास्ता बताना है. लेकिन दूसरों को रास्ता बताना है तो उसके पहले हमारा ये सारा ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ सिखाते सिखाते, समझाते समझाते भी हमारा ज्ञान पक्का होता जाता है. सिर्फ उसके लिए एक मूल बात यह है कि हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है. आपली स्थिती पाहिजे संतुष्टतेची, अवस्था खूप चांगली पाहिजे. स्वतःला आत्मा समजून जीवन जगायचे, त्यामुळे अवस्था चांगली राहील, स्थिती खूप चांगली राहील. आणि त्यासोबतच आपल्याला हे बुद्धीमध्ये ही क्लॅरिटी पाहिजे की मला आता बाबांनी इथं सगळ्यांचं कल्याण करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. आता माझा नवा जन्म झालेला आहे, शरीर कलियुगातलं आहे, पण मी आत्मा संगमयुगामध्ये, आणि मला संगमयुगामध्ये हा रोल बाबांनी दिलेला आहे की आता सगळ्यांचं कल्याण करायचं. आपलं स्वतःचं, आपल्या परिवाराचं, 5 जणांचं, 10 जणांचं नाही, पूरे विश्व का कल्याण करना है हमें, सबका कल्याण करना है. यहां बैठी हूं मैं आत्मा संगमयुगी हूं, शरीर कलियुगी है. ये वही कलियुग वाला शरीर कंटिन्यू हुआ है, लेकिन इसमें आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है इसी शरीर में रहते हुए. तर संगमयुगी आत्मा बनून आपल्याला इथं बसायचंय. आणि हीच भावना पाहिजे की बाबांनी हे जीवन आता मला सेवेसाठी दिलेलं आहे, स्वार्थासाठी नाही, स्वतःच्या परिवारासाठी नाही. फक्त मला हे जीवन बाबांनी दिलेलं आहे की मला सगळ्या विश्वातल्या प्रत्येक आत्म्याचं कल्याण करायचंय. फार मोठा रोल बाबांनी मला दिलेला आहे. मी तीच आत्मा आहे, शरीर तेच आहे, पण बाबांनी आता मला संपूर्ण रीतीने दत्तक घेतलेलं आहे. या कलियुगातल्या शरीरासहित मला बाबांनी दत्तक घेतलेलं आहे. मी संगमयुगी आत्मा,
आता मला सतयुगामध्ये जायचंय, तर हे जेव्हा आपल्याला क्लिअर होऊन जाईल तेव्हा सहज धारणा होऊन जातील सगळ्या. एकदम मजा येईल आपल्याला बाबांचं ज्ञान आपल्या जीवनामध्ये आणण्यासाठी प्रैक्टिकल मध्ये. तो जब ये धारणाएं हो जाएगी हमारे में, तो हमारे द्वारा हड्डी सेवा होगी, हम हमारे हर बोल चाल से, हमारे शरीर के हर अंग से भी सेवा होगी, हमारे मन बुद्धि के द्वारा सेवा होगी, हमारे जो समय श्वास संकल्प है हर पल हम सेवा करते रहेंगे. आपल्याला हे पक्क पाहिजे की मला बाबांनी दत्तक घेतलेलं आहे, मैं बाप का गोदी का बच्चा हूं, भगवान की गोदी में हूं मैं बच्चा. और उस हिसाब से हमें अपने आप को चलाना है. बुद्धी कशी झालेली विशाल. आता तेवढं नाही बघायचंय फक्त आपल्या परिवाराचं, स्वार्थ नाही, सिर्फ अपना नाही, आता सगळ्यांच्या कल्याणाचं बघायचंय. कोणी कसाही असू द्या, कोणाविषयी आपल्याला काहीही समजलेलं असू द्या, हर एक का कल्याण होना चाहिए, हर एक आत्मा का कल्याण करना, इसमें मुझे इंटरेस्ट रहना चाहिए. आणि हा जर इंटरेस्ट आला मला, 5000 वर्षाचं सुंदर रेकॉर्डिंग होऊन जाईल. आणि हे जे आपण सगळ्यांचं कल्याण करतोय, ही भावना जेव्हा आपल्यामध्ये येईल, तर तेच तर राजाईचे लक्षण आहे. सतयुगामध्ये जो राजा राहील तो सगळ्यांच्या कल्याणाचा विचार करणार आहे, आणि सगळ्यांच्या कल्याणाचा विचार करण्याची त्याची भावना आहे, आणि त्यामुळेच तो राजा बनणार आहे. इथं ती भावना निर्माण झाली, आणि त्यामुळे तेच तर महत्वाचं आहे. राजा बनण्याचं सगळ्यात महत्वाचं लक्षण आहे की त्याला सगळ्यांना, सगळ्या प्रजेला सांभाळता आलं पाहिजे, सगळ्या प्रजेविषयी त्याच्या मनामध्ये चांगली भावना पाहिजे. तर आपण इथं तसे बनू तर मग तिथं राजा बनणार आहे. दासदासी बनण्यासाठी काहीच नाही करायचं. दासदासी बनण्यासाठी बस ऐकत राहिलं बस झालं, बाबा आहे बस. दासदासी तो ऐसे ही बन जाएंगे, साहूकार भी ऐसे ही बन जाएंगे. हम कुछ थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान बांटेंगे तो साहूकार भी बन जाएंगे. लेकिन अगर राजा बनना है, राजाई पानी है, राजघराने में रहना है, श्री कृष्ण के साथ में रहना है, उस लेवल तक हमें रहना है, उनके साथ में सारा जीवन हमारा चलेगा. उसका सिर्फ वहां पर रहेंगे सतयुग में तो कभी कभार मिल लेंगे हम श्री कृष्ण से, लेकिन उसका साथी बनकर रहना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सारे विश्व का कल्याण सोचना है. हर एक आत्मा का, हर एक विश्व के हर एक कोने का कल्याण करने की जिम्मेदारी बाबा हमें दे रहा है. और हम ऐसे नहीं कि हम 10 लोगों को सुना रहे, 1 को सुना रहे, 10, 5 को सुना रहे, ऐसे नहीं. हमारे बुद्धि में यही होना चाहिए कि मेरे विचार सारे विश्व में फैल रहे हैं, मेरे जो भी वाइब्रेशन है सारे विश्व में फैल रहे हैं. तो हम वाइब्रेशन से सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं, हमारी भावना से सेवा कर सकते हैं. जितकी इथं आपली अवस्था चांगली राहील, स्थिती चांगली राहील, कल्याणाची भावना राहील, शुभ भावना राहील सगळ्यांविषयी, तर आपण स्वतःसाठी राजाई पद निर्माण करतोय. तो ये बाबा हमें सिखाता है कि विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये सारी बातें धारण होनी चाहिए, तुम्हें सबको देवता बनाने का शौक होना चाहिए. तो हमें ये हर प्रकार से सेवा करके अपना भी कल्याण करना है, विश्व का भी कल्याण करना है. हमारे तन मन धन से अब सेवा ही होनी चाहिए. पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है. पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई. काम महाशत्रु है. पूछना पड़ता है कि यह किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूं? काम महाशत्रु है. यह किसने कहा की मैं सर्वव्यापी हूं? कोणी सांगितलं? कुठं सांगितलं? हे काम विकार, शरीराचं आकर्षण जे तो महाशत्रू आहे आपला, कोणी सांगितलं? गीतेमध्ये म्हटलेलं आहे, पण बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या देवबाणाच्या पण. तो ये किसने कहा? संगम युग में भगवान आकर कहता है कि शरीर के आकर्षण से दूर हो जाओ, इस काम विकार को हटा दो. काम विकार तुम्हें धोखा देने वाला है, तुम्हें दुख देने वाला है, तकलीफ देने वाला है. और उसने कब कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं? किसने सुना, किसने कहा मैं सर्वव्यापी हूं? भगवान सर्वव्यापी है, ये उसने कभी नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कण कण में हूं. ये तो मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं. भगवान तो ऊपर वाला है, वो कण कण में कैसे रह सकता है? वो ऊपर वाला है, वरचा है तो.
यहाँ के कण कण में कैसे रह सकता है? उसने कब कहा मैं कण कण में हूं? ये मनुष्य ने शास्त्र लिखे, उसमें उन्होंने डाल दिया। लेकिन भगवान खुद कहता है मैं ऊपर वाला हूं, ऊपर से आता हूं, और तुम मुझे इसीलिए तो पुकारते हो, इसीलिए तो गाते हो, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। तो अगर वो कण कण में, तो उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? बाबा म्हणतात हे सगळे प्रश्न त्यांना विचारा, दुनियावाल्यांना। क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? कोण आहे पतित पावनी? पतितांना पावन बनवणारी गंगा आहे की अजून कोणी आहे दुसरं? पूछो, बाबा म्हणताय। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गांधी जी भी बुलाते थे, बाबा म्हणताय। तुम्हारे बापू वो भी बुलाते थे कि पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, गंगा तो है ही यहाँ पर, गंगा नदी तो होती इथंच, मग कोणाला बोलवत आहे? गंगा जर पतित पावनी आहे, गंगा नदी तर आहेच पहिल्यापासून चालत आलेली आहे, तरी सुद्धा कोणाला बोलवत आहे? मग इथं असताना कोणाला बोलवत आहे? पतित पावन आओ। आणि एकीकडे म्हणतात पतित पावनी गंगा, तो वो तो यहाँ पर है, फिर बुला किसको रहे? तो गंगा तो हमेशा है ही है, वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुनी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेग्युलर सब चलता है। बाबा ही गंगा नदी अविनाशी आहे, सतयुगामध्ये पण गंगा नदी आहे, पण इथं हे सगळे तत्वामध्ये चंचलता येऊन गेली, त्यामुळे गडबड होऊन जाते, तिला पण पूर येतो, त्याच्यामध्ये पण किचडा होऊन जातो, तमोगुनी तत्व त्याच्यामध्ये आलेले आता। पण सतयुगामध्ये गंगा कशी आहे? स्वच्छ, सुंदर, पवित्र, जिच्यामध्ये शुद्धता आहे सगळ्या प्रकारची, तिच्या व्हायब्रेशन मध्ये पवित्रता आहे, कारण सगळ्या दुनियेमध्ये पवित्रता आहे। तर आणि ते जी हिमालयामधून येते, सगळे जडीबुटी आहे, त्याच्याद्वारे त्या जडीबुटींमधून ती यायची, म्हणून त्या पाण्यामध्ये काही तत्व चांगले येऊन जायचे आणि त्यामुळे शरीराचे रोग पण ठीक होऊन जायचे। पण आता तर सगळं मैल आहे, त्याच्यामध्ये सगळं वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रदूषणाचं पाणी येते। तो सतयुग में तो बड़ा रेग्युलर सब चलता है। सतयुग कसं आहे? सगळं रेग्युलर, सगळी सुव्यवस्थितपणे आहे, सगळं सिस्टमॅटिक आहे सतयुगामध्ये। निसर्गाचे 5 तत्व सिस्टमॅटिक, हे नद्या वगैरे सगळं सिस्टमॅटिक पद्धतीनेच तिथं राहणार आहे, कोणी आपली सिस्टम सोडणार नाहीये। तो सतयुग में तो बड़ा रेग्युलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती। जहां जितनी जरूरत है उतनी बारिश जब जरूरत है तब वहां पर होगी, कम जास्ती नहीं हो सकता है। वहां पर सारा सिस्टम सेट कर देता है बाबा और हम बच्चे संगम युग पर। तो हमें बहुत बड़ा कर्तव्य करना है, अपने 5 तत्वों को हम जितना कंट्रोल में रखेंगे शरीर के, तो ये सारे तत्व दुनिया के, विश्व के, ये जो चलाने वाले तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और हमारे लिए सेवा का कार्य करेंगे। वहां पर जैसा वातावरण चाहिए, जब जैसा होना चाहिए वैसा वहां पर होगा। तो इतकी सुंदर ती दुनिया आहे जिथे सगळी सिस्टमॅटिक आहे, सगळं काही सिस्टमॅटिक आहे, सगळं काही सेट झालेलं आहे सुव्यवस्थित, जे आपल्यासाठी चांगलं राहील। तो इतनी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है। हमें उस दुनिया के बारे में वो बुद्धि में रखते हुए यहाँ पर पुरुषार्थ करना है कि वहां जाना है, इतनी सुंदर दुनिया में जाने का चांस है हमें। तो वहां कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहां दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। यह किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंद की। सेकंद में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई,
उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह है जीवन बंध। समझाना चाहिए बरोबर, जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। लिखा है दुनिया वालों ने कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, लेकिन वो किस तरीके से हमें मुक्ति देता है, सभी आत्माओं को मुक्ति देता है, और स्पेशल कुछ आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको मुक्ति में ले जाकर जीवन मुक्ति में भेज देता है। परम धाम में लेकर जाता है, पहले वहां हम थोड़ा आराम करते हैं और फिर हमें वो सतयुग में भेज देता है। ये बातें सिर्फ उसके बारे में लिखा गया है। उसने जो सेवा की उस हिसाब से उसको नाम दे दिए हैं, लेकिन उसने क्या किया, कब आकर किया, कैसे किया, कुछ जानते नाही। ते थोडंफार मेमरीमध्ये होतं, तेवढं टाकलं गेलं फक्त, पण त्याने नेमकं काय, कसं, केव्हा, कधी केलेलं आहे काहीच माहिती नाही। सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं, वह है ही सुखधाम। तो छोटे छोटे वाक्य हमें आनंद देने वाले हैं कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं, वहां दुख का नाम नहीं है। तो यहाँ के दुखों को भूलने की दवाई बाबा देता है। बच्चे थोड़ा धीरज धर लो, वहां तुम चलोगे वहां कोई दुख नहीं है। यहाँ ये अंतिम समय की हिसाब किताब की दुनिया है, बस थोड़ा धीरज धर लो। छोटं सा वाक्य आहे की वहां कोई दुख नहीं है। ही फक्त साधारण माहिती नहीं है, माहितीच्या रूपामध्ये नहीं घ्यायचंय। हमें अपने आप को समझाना है ये दुख के थोड़े दिन है हमारे, हमें तो सुख में जाना है, और वो भी हमारे लिए बाबा मिला, हम बाबा के बन गए। अगर हमारा निश्चय पक्का है तो हमारे लिए दुख भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये परिस्थितियां है बाहर की, लेकिन मेरी स्थिति, अंदर की स्थिति मुझे सुख की रखनी है, शांति में रहना है, बाबा के साथ में रहना है। मेरी अवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी नीचे ऊपर होता रहे इधर बाहर, वो बाहर की परिस्थिति है। लेकिन मुझे तो ये समझ मिल गई है कि मैं तो आत्मा हूं, ये तो सारा विस्तार है, और ये तमो प्रधान विस्तार हो गया है अभी, तो इसमें से निकालने के लिए तो बाबा आया है। तो मुझे अंदर में सुख में रहना है कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब थोड़े से ये दिन है, ये जो यहाँ के ये ऐसी दुनिया है, तो मुझे पुण्य कर्म करने का चान्स आहे। खूप स्वतःला या गोष्टी समजवायच्या आपण। ही जर चांगली, आता सतयुगामध्ये चान्सच नाहीये पुण्य कर्म करण्याचा, कारण तिथं सगळे सुखामध्ये। यहाँ पर सभी आत्माएं दुखी है, दुख का वातावरण है, तो मुझे पुण्य कर्म करने का चांस है। सुख के वाइब्रेशन देना, शांति के वाइब्रेशन देना, किसी को ज्ञान सुनाना, ये तो ये दुनिया ऐसी है, इसलिए मुझे चांस है, इसलिए तो मैं भाग्य बना सकता हूं। अगर ये दुनिया अच्छी रहे तो मेरा पुण्य कैसे जमा होगा फिर? तो सतयुग में इसलिए तो पुण्य का चान्स, म्हणून बाबा म्हणतात आता जे करायचं ते आत्ताच करा, आता केलेलं तुम्हाला तिथं कामात येणार आहे। तिथं पुण्य कर्म करण्याचा चान्स नाही। तुम्ही इथं जे काही कराल त्यानुसार तुमची लेवल राहील। तुम्ही जर इथं काही जास्त केलं नाही तर दासदासी बनून राहाल तिथं मग, आणि तिथं काही पुण्य वाढवायचा चान्सच नाही। कोणाकरता काय पुण्य करणार? सगळे पुण्यवान आत्मा आहे, सगळे देवता आहे तिथं। तो पुण्य कर्म करण्याचा चान्स इथं, ही दुनिया अशी आहे म्हणून आपल्याला चान्स आहे। आपण हे स्वतःला समजून खुश राहायचंय कि यहाँ दुख देने वाली आत्माएं है, दुख का वातावरण है, लेकिन मेरे लिए ये तो सुवर्ण चान्स है, गोल्डन चान्स आहे हा माझ्यासाठी। सोन्यासारखी संधी आहे की मी, आणि या संधीचं सोनं करून आपल्याला स्वतःला हिऱ्यासारखं बनवून घ्यायचंय। आनंदी राहायचंय की दुनिया अशी है, म्हणून मला पुण्य करता येईल। तो हमें अपने आप को समझाना है, ये थोड़ा हमें सुख की दुनिया में जाना है, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं। इतनी सुंदर दुनिया में मुझे चलना है। वह है ही सुखधाम, वह है ही सुखधाम, वो सुखधाम है, वहां दुख हो नहीं सकता। ऐसी दुनिया में हमें चलना है। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पार्ट नूंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूं। आत्मा भी स्टार है, गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो वह आत्मा ही ठहरी।
मैं भी परमपिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, मेरे गुण अलग है, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा, दोन्ही मधला फरक बाबा म्हणतात स्पष्ट रीतीने तुम्ही समजून घ्या आणि दुसऱ्या नाही समजावा. शिव कोण, श्रीकृष्ण कोण आहे, दोन्हीतला फरक. ऑपोजिट बातें है, अक्षर अच्छी रीती लिखना पडे. दोघांचे वेगवेगळ्या प्रकारचा पार्ट आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची त्यांची महिमा आहे. तो बाबा म्हणताय अच्छी रीती से लिखो, समझाओ. श्री कृष्ण कौन, शिव बाबा कौन. जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके स्वर्ग और नर्क, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है यह तो तुम जानते हो. सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला, वह संपूर्ण सतो प्रधान, वह सतो. सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं. सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, बल राजाई पद लेते हैं. यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बिठानी चाहिए. जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी, वह सर्विस भी अच्छी करेंगे. स्पष्ट कर किसी को सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए. सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा. जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी. धारणा होती है तो सेवा करनी पड़े. अभी तो सेवा बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी. ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है. स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी. ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है. माया के तूफान तो आएंगे ही, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा. तो बाबा म्हणता है समझते ही नहीं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है. कलयुगी शरीर है और हम आत्मा संगम युग में है. मैं आत्मा संगम युगी हो गई हूँ, शरीर कलयुगी है और कलयुग के रिश्ते नाते मित्र संबंधी वो ही याद आते रहेंगे, तो आत्मा में मैला आता रहेगा, क्योंकि उनके वाइब्रेशन कलयुग के वाइब्रेशन है. जो कलयुगी मित्र संबंधी रिश्तेदार है उनके वाइब्रेशन सारे कलयुग के वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर आत्मा में मैला आता रहेगा. अगर हमें मित्र संबंधियों की याद तो आएगी ही, उनके लिए हमारे जो कर्तव्य वो भी करने हमें, लेकिन हमें उनको आत्मा समझना है. मित्र संबंधी आपला नातेवाईक म्हणून नाही, आपलं नाते याच्याशी काय हे नाही, लेकिन वो एक आत्मा है, वो बाबा का बच्चा है. हम परमधाम में साथ में रहते थे, उसमें भी सतोगुण है, मेरे में भी सतोगुण है ओरिजिनल. इस हिसाब से हमें जिसकी भी याद आए आठवण येईल, आणि आठवण बंद करायला बाबा नाही सांगत, पण त्यांना नातेवाईक म्हणून आठवण नका करू हे बाबा आपल्याला शिकवतो. मग क्योंकि उनसे योग जुड़ जाता है फिर, और उनसे योग जुड़ जाता है तो उनके वाइब्रेशन आएंगे हमारे अंदर, और उनके वाइब्रेशन कलयुग के हैं, और हम आत्मा संगम युग में है. संगम युग में बाबा ने लेकर आया है हमको, लेकिन अगर कलयुग के वाइब्रेशन ही हम लेते रहेंगे अंदर, तो हम भी कलयुगी आत्मा बन जाएंगे फिर से. इसलिए बाबा ही हमें सिखाता है कि जो मित्र संबंधी कहकर या उस हिसाब से उनकी याद नहीं करनी है, उनको आत्मा देखना है, आत्मा समझना है. फिर वो उनके जो परम धाम वाले वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन से हम कनेक्ट हो सकते हैं. त्यांची जी ओरिजिनल स्थिती आहे त्याच्याशी आपण कनेक्ट होऊ शकतो, पण या त्यांच्या आत्ताच्या वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं व्हायचं आपल्याला. अगर हम उनको आत्मा देखेंगे तो हम भी परम धाम को अनुभव कर सकेंगे, बाबा को अनुभव कर सकेंगे, और उस आत्मा को वहां देखेंगे तो उसके वहां के वाइब्रेशन हम कैच कर सकेंगे. ये खूब सूक्ष्म गोष्ट है ये. तो इस पर हमें चिंतन करना है, प्रैक्टिस करनी है बार बार. किसी की भी याद आए, फट से ये समझना ये तो परमधाम वाली आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है. तर त्यांचे इथले वाइब्रेशन आपल्याला त्या स्थितीमध्ये नाही घेऊन जाणार.
इसलिए पक्का रखना है, गृहस्थ व्यवहार में भले हम रह रहे, घर में रह रहे, लेकिन पूरा योग बाबा के साथ होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। उसकी बातों के आधार से, बाबा ने जो समझाया मुरली में उस आधार से, ज्ञान के पॉइंट के आधार से, या अपनी स्थिति के आधार से हमें बाबा के साथ में सदा कनेक्शन में रहना है। मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है, क्योंकि उनके कलयुग के वाइब्रेशन है। किचड़ा पडणे से फिर घबरा जाते, इसमें घबराना नाही, फिर किचड़ा पड जात आहे, त्यांचं ते व्हायब्रेशन आपल्यामध्ये येतात आणि मग आपल्यामध्ये येतात, तर मग ते कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये परिस्थितीनुसार बाहेर निघणार आहे। तो फिर घबर जाते हैं कि मैंने तो क्रोध कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो ये कर लिया। वाइब्रेशन उनके लिए वैसे लिए, ये सारे खींचे कौन से वाइब्रेशन है, कलयुग के वाइब्रेशन है, तो ऑटोमेटिक वो परिस्थिति आने पर निकलेंगे बाहर। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं रहेगा। त्याचा उपाय क्या है? बाबा की याद में रहो तो उनके वाइब्रेशन हमको मैला नहीं करेंगे। बाप को भूले तो पहला नंबर देह अभिमान का किचड़ा पड़ेगा, फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए खलास। मधुबन मध्ये गेल्यानंतर बऱ्याच जणांना संकल्प येतो कि हम वहां पर जाकर अपना सेंटर बनाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बातें बुद्धि में नहीं रहती है। तो हमें बाबा ये सिखाता है कि तुम्हें सेवा के लिए एक स्थान होना जरूरी है। अच्छा, तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त। भल ड्रेस बदल कर सेवा करो, चित्र सदैव पास में हो। बाबा म्हणते निडर होकर जहां तहां जाओ, जहां भी जाओ सेवा हो। ऐसे नाही की सफेद ड्रेस में जाना है, रंगीत ड्रेस जरी असला तरी त्या परिस्थितीनुसार तिथं काय आहे त्यानुसार तिथं जाऊन पण तुम्ही बाबा म्हणताय सेवा करू शकता, क्योंकि हम अंदर आत्मा गुप्त है, बाबा गुप्त है, और ये सेवा भी हम युक्ति से कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, नीडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा का शौक रखना है। वरदान है, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुशनसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। तो बाबा म्हणता है कि खुश नसीब आत्मा बनना है, भाग्यवान आत्मा बनना है। उस स्थिति में रहते हुए सेवा कर सकते हैं। जर आपण खुश राहू, आपल्याला बघून ते पण खुश होतील, त्यांनाही ते व्हायब्रेशन मिळतील, आणि खरा आनंद तर मिळतच नाही दुनियावाल्यांना। दुनियामध्ये हमारे पास आएंगे, हमको खुश देखेंगे, हमारी खुशी के वाइब्रेशन, आंतरिक वाइब्रेशन हमें उनको देने हैं। खुशी अगर हम अंदर से खुश है तो ऑटोमेटिक उनको खुशी मिलेगी हमारे द्वारा। समझणार नहीं त्यांना, पण ते आत्मा आनंदित होईल आतल्या ऑटोमेटिक। तो ऐसा खुश रहना है। बाबा म्हणता है चाहे सूखी रोटी भी खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी खुश होकर खाना है,
खाने को खुश होकर खाना है। खाने के समय हमारी स्थिति बहुत आनंद की होनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाकर वो सारे शरीर को वो वाइब्रेशन मिलते हैं। इसलिए बहुत खुश होकर आनंद में हमें भोजन स्वीकार करना है। बाबा मतलब रोटी सूखी है लेकिन खुशी की खुराक उसमें मिक्स कर दो। कैसी भी रोटी है, कुछ भी भोजन बना हुआ है, हमारे पसंद का है, नापसंद का है, लेकिन फिर भी हमें उसमें खुशी की खुराक भर देनी है और उसको स्वीकार करना है बाबा की याद में। बाबा को खिलाना है, खुद भी खाना है। बाबा खाएगा तो हम क्यों नहीं खा सकते? बाबा खा सकता है, हम क्यों नहीं खा सकते? बाबा को खिलाना है, हमें खाना है। इस स्थिति में खाना है कि बाबा मेरे साथ में बैठकर भोजन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उसमें खुशी की खुराक चली जाएगी और वो खुशी की खुराक हमारे तन मन को खुश कर देगी और इस खुशी के आधार से भी हम सेवा कर सकते हैं। बाबा म्हणतात सेवा काय तुम्ही कोणत्याही प्रकारे सेवा करा। विचारतात बच्चे की काय सेवा करू, कशी सेवा करू, माझ्याकडून सेवा होत नहीं। तो ये अंदर की सारी बातें हैं। खुश रह के भी हम सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। अभी संगम युग में हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर हमारे बोल से, संकल्प से सेवा ही होनी चाहिए और हमारा भाग्य बनना चाहिए, पुण्य कर्म जमा होना चाहिए, ये हमें देखना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।